हाय गाइस, वेलकम टू द वीडियो। और आज हम बात करने वाले हैं कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा फेमस और सक्सेसफुल कैसे हुए। प्लस लास्ट में हम जानेंगे वो 4 चीज़ें जिन्होंने डॉक्टर विवेक बिंद्रा की लाइफ चेंज कर दी। तो बगैर टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। तो शुरुआत होती है उनके बचपन से, जब उनकी उम्र केवल 3 साल की थी और उनके पिता का देहांत हो गया था। ऐसे में उनकी माँ का विवाह किसी और के साथ करा दिया गया था, जिसके कारण उनका ज़्यादातर बचपन उनके दादा, चाचा, बुआ के साथ और हॉस्टल में बीता। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा दिल्ली के सेंट जेवियर स्कूल से की थी। उसके बाद उन्होंने एमईटी में इंटीग्रेटेड एमबीए में एडमिशन ले लिया था। हालांकि उनका एडमिशन यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन बिजनेस स्कूल में भी हो गया था, लेकिन फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी ना होने की वजह से वो अपनी आगे पढ़ाई नहीं कर पाए। अपनी एमबीए पूरी करने के बाद वो वृंदावन चले गए थे, जहाँ पर उन्होंने करीबन 4 साल सन्यासी जीवन जिया और 10 जनवरी 2004 को उनको पहली बार भगवत गीता मिली थी। अपने 4 साल के सन्यासी जीवन में अक्सर वो धोती कुर्ता में रहते थे, भिक्षा मांगते थे, मंदिरों में सेवा करते थे, झाड़ू पोछा करना, बर्तन धोना, उबली सब्जी खाना, ज़मीन पर सोना, शास्त्रों का अध्ययन करना, शास्त्रों पर चर्चा करना, ये सब उनके काम हुआ करते थे। तो इन सब चीज़ों के चलते हुए प्लस उन्होंने बचपन में जो स्ट्रगल देखे थे, इन सब चीज़ों के कारण उनको बहुत ज़्यादा इनर स्ट्रेंथ मिली और बाउंस बैक उनके कोर नेचर में आ गया। तो आपने उनकी वीडियो में काफ़ी बार सुना भी होगा, बाउंस बैक बाउंस बैक। वो बाउंस बैक आया कहाँ से? वो बाउंस बैक यहाँ से आया। तो इन सब चीज़ों के बाद उनके गुरु ने उनको आदेश दिया कि तुमको गीता का ज्ञान है प्लस तुमको मैनेजमेंट की नॉलेज है, तो इन दोनों को तुम कंबाइन करो और जाके लोगों की सहायता करो। तो इसके बाद उनके करियर की शुरुआत हुई। उनको अपने करियर में सबसे बड़ी रिकॉग्निशन तब मिली जब 2012 में मारुति में दंगे चल रहे थे। दरअसल उस समय वहाँ के यूनियन वर्कर्स मैनेजमेंट के अगेंस्ट हो गए थे कुछ रीजंस के चलते हुए, जिसके कारण माहौल काफ़ी ख़राब हो गया था। ऐसे में डॉक्टर विवेक बिंद्रा वहाँ गए, उन्होंने सिचुएशन को संभाला, यूनियन वर्कर्स को फिर शांत किया और सारी चीज़ें फिर से वापस नॉर्मल की। और इस वजह से डॉक्टर विवेक बिंद्रा को बेस्ट ट्रेनर का अवार्ड भी मिला। तो अब तक सब सही चल रहा था और वो बड़े बड़े कॉर्पोरेट के साथ काम कर रहे थे। और अगर आपको ना पता हो तो वो यूट्यूब पे करीब 2013 से ही है, लेकिन उस टाइम पे उनको इतना नेम फेम यूट्यूब पे नहीं मिला था, क्योंकि उस टाइम पे उनका मेन फोकस कॉर्पोरेट्स क्लाइंट्स हुआ करते थे और उनका ज़्यादातर कंटेंट इंग्लिश में हुआ करता था। बट उनकी लाइफ में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब उन्होंने रियलाइज़ किया कि यार बड़े कॉर्पोरेट्स के लिए तो काम करने के लिए बहुत से लोग हैं, लेकिन देश के जो स्मॉल बिजनेस ओनर्स हैं, जो स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके लिए कोई भी नहीं है। तो क्यों ना उनके लिए काम किया जाए। ऐसे में उन्होंने 2017 में यूट्यूब से शुरुआत की और यूट्यूब पे स्मॉल बिजनेस ओनर्स के लिए, स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स के लिए बहुत सारा कंटेंट डालना स्टार्ट किया, और वो भी हिंदी में, ताकि हर कोई समझ सके। जिसके चलते 2017 में उनको यूट्यूब पे काफ़ी नेम फेम मिलना स्टार्ट हुआ और 2019 में उन्होंने बड़ा बिजनेस.com की शुरुआत की। 2019 से डॉक्टर विवेक बिंद्रा का मॉडल ऑफलाइन हुआ करता था, यानी कि वो जगह जगह पर जाकर अपने सेमिनार्स और कोर्सेज़ को कंडक्ट करते थे। लेकिन 2019 से उन्होंने अपना पूरा बिजनेस मॉडल ऑफलाइन से चेंज करके ऑनलाइन कर लिया, जिसके चलते उनकी कंपनी की वैल्यूएशन 1000 करोड़ से भी ज़्यादा हो गई। जी हाँ। तो आइए अब समझते हैं उन 4 मेन चीज़ों को जिनको अडॉप्ट करके डॉक्टर विवेक बिंद्रा को अपनी लाइफ में इतनी सक्सेस मिली। तो इसमें सबसे पहला है उनका लर्निंग एटीट्यूड। जी हाँ, तो बचपन से ही काफ़ी ज़्यादा सीखने में इंटरेस्टेड थे, इनफैक्ट वो आज भी सीख रहे हैं। तो दरअसल एक बार क्या हुआ, जब वो फ़्लाइट में ट्रैवल कर रहे थे तो उनको एक रिचुअल है कि रात में सोने से पहले एक बुक पढ़ते हैं। तो उस दिन उनको काफ़ी नींद आ रही थी और बट उनकी रीडिंग कंप्लीट नहीं हुई थी। तो ऐसे में डॉक्टर विवेक बिंद्रा अपनी फ़्लाइट में अपनी सीट से उठे और जाके लॉबी एरिया में खड़े होकर अपनी बुक पढ़ने लगे। तो जब उनके टीम मेंबर्स ने उनको देखा, वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो गए। बट इस चीज़ को देख के उनको काफ़ी अपने लीडर के रेस्पेक्ट भी आई कि वो अपने लाइफ में कितने ज़्यादा डिसिप्लिन्ड है। अगला है हैविंग द बिगेस्ट माइंडसेट। जी हाँ, यहाँ पे एक बात नोटिस कीजिएगा कि मैं ये नहीं कह रहा कि बिग माइंडसेट, बल्कि मैं कह रहा हूँ बिगेस्ट माइंडसेट। जी हाँ, दरअसल जब डॉक्टर बिंद्रा अपने करियर के स्टार्ट में 20,000 रुपये पर मंथ का कमाते थे, तो उस वक्त वो उसमें से 12,000 अपने ड्राइवर को दे देते थे। तो काफ़ी लोग उनसे कहते थे कि यार तुम क्या कर रहे हो, तुम मतलब अपनी आधी सैलरी से ज़्यादा अपने ड्राइवर पे खर्च कर दे रहे हो, तुम कुछ सेविंग्स नहीं कर रहे हो। लेकिन दरअसल उस वक्त उनका ट्रैवलिंग में बहुत ज़्यादा टाइम जाया करता था और डॉक्टर बिंद्रा का माइंडसेट ये था कि बेशक मैं इसको आज 12,000 रुपये दे रहा हूँ, लेकिन इससे मैं अपना टाइम सेव करके दूसरी जगह पर यूटिलाइज़ कर रहा हूँ, जिसकी वजह से मुझे लॉन्ग रन में बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। वो तो यहाँ तक ये भी कहते हैं कि हमारा किसी के साथ कॉम्पिटिशन है ही नहीं, या तो हम लोगों के साथ कोलैबोरेट करते हैं या तो पूरी मार्केट को ही बीट कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि उनका माइंडसेट कितना बड़ा है।
तो आपको बड़ी सक्सेस के लिए एक बड़ा माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है। अगला पॉइंट है स्पिरिचुअल। जी हाँ, वो स्टार्टिंग से काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल थे। उनका शास्त्रों का अध्ययन करना, गीता को अपने पूरी रगों में उतार लेना, जिसकी वजह से उनको अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा इनर स्ट्रेंथ मिली और कोर वैल्यूज़ मिली, जिसके चलते उन्होंने लाइफ में जब भी उनको कोई प्रॉब्लम आई उन्होंने बाउंस बैक किया और लाइफ में बहुत ज़्यादा सफलता को हासिल किया। अगला पॉइंट है डिजिटल बिजनेस। जी हाँ, उनके लाइफ या उनके बिज़नेस में सबसे बड़ा शिफ्ट तब आया जब उन्होंने अपने पूरे बिज़नेस मॉडल को ऑफलाइन से ऑनलाइन कर लिया। जी हाँ, क्योंकि आप भी जानते हैं कि ऑफलाइन बिज़नेस की कुछ लिमिटेशंस होती हैं। आप एक टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कितने लोग तक पहुंच पाओगे? 100, 1000, 10,000। लेकिन ऑनलाइन में आप एक ही टाइम पे पूरी दुनिया तक पहुंच सकते हो। तो उन्होंने ऑनलाइन बिज़नेस की पावर को समझा और अपने पूरे बिज़नेस मॉडल को ऑफलाइन से ऑनलाइन में चेंज किया, जिसके चलते उनकी आज कंपनी की वैल्यू हज़ारों करोड़ों में हो चुकी है। तो यार आप भी अगर अपनी लाइफ में अभी जहाँ भी हो, जो भी कर रहे हो, जो बिज़नेस कर रहे हो, उसमें आप सोचें कि आप कैसे अपने बिज़नेस को ऑनलाइन ले जा सकते हैं, जिसके चलते आपको भी अपने बिज़नेस में बहुत ज़्यादा सक्सेस मिल सकती है। तो यार ये थे वो 4 पॉइंट जिसको आप अच्छे से समझते हो और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हो तो आपको भी मैसिव सक्सेस मिल सकती है। तो ये था इस वीडियो के बारे में। अगली वीडियो में हम जानेंगे कि एक स्टार्टअप को कैसे स्टार्ट किया जा सकता है, वो भी फ्रॉम ज़ीरो। जी हाँ, एक स्टार्टअप स्टार्ट करने के कुछ सर्टेन स्टेप्स होते हैं, कुछ मेथड्स होते हैं जिनको वन बाय वन फॉलो करके आप एक अपने ज़ीरो से एक स्टार्टअप खड़ा कर सकते हैं। उसके बारे में हम जानेंगे अगली वीडियो में। तो अगर आपको अभी तक नहीं पता है कि फाइनेंशियली फ्री कैसे हुआ जाए तो आप ये लेफ़्ट वाली वीडियो ज़रूर देख लेना, और इसको देखने के बाद आप ये राइट वाली वीडियो ज़रूर देख लेना। इसमें मैंने बताया है 5 जेन्युइन तरीके जिसके थ्रू आप ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।